उसका अली तरीन मुल्तान सुल्तान का जो ऑनर है, उसने एक बंदे ने इंटरव्यू में बैठ के बोला, मैं तो पहले दिन से चाह रहा था कि जी आईपीएल और पीएसएल एक साथ शुरू होनी चाहिए, हमें भी पता है हमारी लीग बहुत बढ़िया है, ये फलाना और टिमकाना। देख लिया भाईजान आपने, आपकी लीग कितनी बढ़िया है। आपकी लीग इतनी बड़ी है कि तकरीबन कराची में 4 मैच खेले जा चुके हैं पीएसएल के, और 4 के 4 मैच में क्राउड नहीं है। करवाली बेइज्जती क्यों, क्या वजह? आखिर देखो, ये पीएसएल को करवाकर हम दुनिया में क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्योंकि इससे ज्यादा फ्लॉप लीग मैंने अपनी जिंदगी में देखी, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरीके से फ्लॉप हो रही है। और जितने भाई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि मजाक तो बना ही हुआ है कि एक तो व्यूवर्स नहीं आ रहे, लोग देख नहीं रहे, दूसरे ऊपर से आप हेड राइट दे रहे हैं, ये क्या मजाक बना हुआ है? पीएसएल का मजाक हमने खुद बनाया और आईपीएल तो भाई अपने वो झंडे गाड़ता जा रहा है। अभी आपने बात की है, लोगों की जो लीग होती है ना, वो अच्छी चीजें करके ऊपर की तरफ जाती है। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विज को गिफ्ट कर दिया यार। मतलब कि थोड़ा सा तो बंदा सोच ले, समझ ले कि पाकिस्तान सुपर लीग है। माना कि इतनी व्यूवरशिप नहीं है, लेकिन व्यूवरशिप 2000 लोग भी जो बैठ के मैच ना देख रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? ये काम पीएसएल में जारी है कि लाहौर और कराची का जो मैच, जिसकी सबसे ज्यादा हाइप बनी होती है, वो मैच होता है और उसमें जब 1500 बंदा भी स्टेडियम में नहीं बैठा होता है। अब इसको लोग तरह तरह का रंग दे रहे हैं भाई, कराची वालों को ट्रोल कर रहे हैं, जब जो वो लाहौर वाले के साथ पीएसएल को शुरू करना पाकिस्तान को पीसीबी की सबसे बड़ी गलती में से एक माना जा रहा है। अब पाकिस्तान भुगतने के लिए भी तैयार है, क्योंकि 1500 1000 के बीच स्टेडियम में पूरी भीड़ जमा हो पा रही है। आईपीएल को टक्कर देने के नजरिए से पीएसएल को आईपीएल के सीजन में शुरू करने वाले मूर्खों अब बर्बाद होने के लिए भी तैयार हो जाए। पूरी दुनिया में आईपीएल की बराबरी वाली कोई लीग नहीं बनी है, और पाकिस्तान को लगता है कि आईपीएल के रिजेक्ट प्लेयर को लीग में रखने से पीएसएल आईपीएल को टक्कर देगा। जो लीग में खिलाड़ी के बेस्ट परफॉर्म करने पर हेयर ड्रायर दिए जाते हैं, वो लीग अब आईपीएल की बराबरी करेगा। जब कोई सयाना आपको समझाए तो समझ जाना चाहिए, शानापंती नहीं दिखानी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, वरना आप बुरी तरीके से बढ़ जाते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ पीएसएल के साथ, क्योंकि जब पीएसएल शुरू होने वाली थी तो बड़े ज्यादा लोगों ने बोला कि यार पीएसएल आईपीएल के दरमियान में मत शुरू करवाओ, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल का अगर क्लैश हुआ तो पीएसएल जो 4 बंदे देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे, और ना तो क्राउड आएगा, ना तो क्राउड आपका स्टेडियम में आएगा, और ना जो घर में बैठ के आपकी व्यूवरशिप आएगी वो भी नहीं आएगी, और आप बुरी तरीके से बढ़ जाओगे। लेकिन इधर क्या, इधर आपको पता है कि एफिशिएंसियां मारने का शौक है, ओवर कॉन्फिडेंस बातें करने का शौक है। वो क्या नाम है उसका, अली तरीन मुल्तान सुल्तान का जो ऑनर है, उसने एक बंदे ने इंटरव्यू में बैठ के बोला, मैं तो पहले दिन से चाह रहा था कि जी आईपीएल और पीएसएल एक साथ शुरू होनी चाहिए, हमें भी पता है हमारी लीग बहुत बढ़िया है, ये फलाना और टिमकाना। देख लिया भाईजान आपने, आपकी लीग कितनी बढ़िया है। आपकी लीग इतनी बड़ी है कि तकरीबन कराची में 4 मैच खेले जा चुके हैं पीएसएल के, और 4 के 4 मैच में क्राउड नहीं है। खाली तरीन स्टेडियम पड़ा हुआ है भाई। रात को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मैच था पीएसएल में। कराची और लाहौर का मैच ऐसा ही समझ लो जिस तरह मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच है, जिस तरह सीएसके और आरसीबी का मैच है। अब मुझे बताओ, चीपक में, बेंगलुरु में या वानखेड़े में मुंबई का या सीएसके का या आरसीबी का मैच हो रहा है, तो भाई क्या उधर क्राउड नहीं आएगा? ओ भाइयों, क्राउड उधर बंदे के पांव रखने की जगह नहीं होती। मैं कहता हूं 70-70, 80-80 हजार बंदा बैठा होता है उधर, इतना क्राउड होता है। और आईपीएल के मैच में, और आप पीएसएल का देख लो, कराची और लाहौर का मैच है जो कि पीएसएल की सबसे बड़ी राइवलरी है, इनकी होती है राइवलरी लाहौर और कराची की। सर क्राउड ही नहीं है, बंदा अंदर सो बैठा हुआ है। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, जब पीएसएल शुरू होनी थी जो है वो तो पीएसएल में जो है वो बड़े लोगों ने बोला कि यार, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ने बोला, जो कुछ जो 2-3 जो समझदार लोग हैं ना पाकिस्तान में, उसने बोला, ठीक है, और उसने ये बोला कि भाई आप जो है वो पीएसएल मत शुरू करवाओ आईपीएल के टाइम में, क्योंकि लोग आईपीएल में बहुत ज्यादा फैन हैं इन आईपीएल के पाकिस्तान में। मैं खुद आरसीबी का फैन हूं, और मैं तो विराट का फैन हूं, तो ऑब्वियसली मैं आरसीबी का फैन होऊंगा। लोग मुंबई इंडियंस के फैन हैं, लोग सीएसके के फैन हैं, कोई भाईजान जो है वो हर बंदे की आईपीएल की टीम है। भाई घरों में लोग बैठे होते हैं, सबकी कोई ना कोई आईपीएल की टीम है। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, अब ना थोड़ा सा मुआवजा कर लेते हैं, क्योंकि
दुख होता है कि यार इससे बेहतर था पीएसएल ना होती। लिटरली बात है भाई, ना व्यूवरशिप आ रही है, ना भाईजान आ रहा जो है वो क्राउड आ रहा है। और हमारे कुछ पाकिस्तानी जो तंग ज़हन के हैं वो ब्लेम दे रहे हैं जी आईपीएल को, आईपीएल की वजह से अब नहीं आ रहे। अब ना मैं इधर आपको थोड़ा सा, मेरी बहुत जबरदस्त बात, इसका सबसे बड़ा रीजन है, इसका बहुत बड़ा रीजन है, और ये बात पाकिस्तानी अवाम को भी पता है और क्रिकेट फैंस को भी पता है, आखिर क्यों पीएसएल इतनी फ्लॉप है और पीएसएल के आगे बढ़ सकती है, और अगर बढ़ सकती है तो कैसे बढ़ सकती है। और ये जितने लोग पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करते हैं, बार बार, एक बार नहीं बार बार आईपीएल से कंपेयर करते हैं, इन लोगों को इतना जवाब देते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। वो कुछ हो कि पाकिस्तान सुपर लीग देखने के लिए सब लोग एकदम फारिग तरीन हो गए इस टाइम के ऊपर। वो कह रहे हैं कि भाई हमने यकीन, हम युगांडा की, इथोपिया की लीग देख लेंगे, और वैसे भी हमारी किस्मत अच्छी है कि हमको जब पीएसएल जैसी लीग देखने को मिल रही है तो हमको जब आईपीएल जैसी लीग देखने को मिल रही है तो हम पीएसएल क्यों देखें। और वैसे भी ये बात तो पक्का है कि पीएसएल आईपीएल के सामने आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। आप खुद सोचिए, जब आईपीएल हो रही है, और ये बात वार्न की गई थी पीएसएल को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, कि भाई आप पीएसएल करवा रहे हो लेकिन आपकी पीएसएल फ्लॉप होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंगेबाजी दिखाई कि नहीं जी हम तो यहां पर फैसला करके रहेंगे, हम यहां पर भाई कुछ ना कुछ करेंगे, हम पीएसएल को टॉप बनाएंगे और आईपीएल को कोई नहीं देखेगा। हालांकि लोग इस टाइम के ऊपर पागल हुए पड़े हैं आईपीएल के लिए, लोग आईपीएल के लिए पागल हुए पड़े हैं, क्योंकि जिसको क्वालिटी क्रिकेट देखनी है, अच्छी क्रिकेट देखनी है, वो आईपीएल को देख रहा है। दूसरे पाकिस्तान के फैंस ने जो स्टेडियम से बॉयकॉट किया हुआ है, ये एक और बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब सोचो फैंस स्टेडियम में आ ही नहीं रहे। इवन आज मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार हम चलते हैं, क्योंकि टिकट स्टेडियम पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो मैं टिकट ले ले तो हम लोग चलते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा काम क्रिकेट देखना नहीं था, मैं आपको असलियत दिखाना चाहता था कि स्टेडियम में जाओ तो वहां पर कितनी बदबू है, कितने आपको गंदे पानी की बोतलें मिलती हैं, कितनी आपको सिक्योरिटी की चेकिंग होती है, कितना आपको पैदल चल के जाना पड़ता है। मैंने सोचा कि चलो करते हैं, लेकिन हुआ क्या, लिटरली रास्ते में ट्रैफिक का हाल देखकर, जहां से जा रहे हैं रोड बंद है भाई, जहां से जा रहे हैं पब्लिक को मसला पड़ रहा है, यहां से पुलिस वाले 50 जगहों पे चेकिंग कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं आतंकवादी नहीं हूं, एक नॉर्मल सिटीजन हूं और मुझे नहीं जाना मैच देखने के लिए। अब जब मैच देखने के लिए पब्लिक जाती है, जो जाती है, और उसके साथ ऐसा रवैया किया जाता है कि उसकी 50 जगहों के ऊपर चेकिंग की जाती है, 3-3 घंटे उसको वॉक कराया जाता है पैदल, या 3-3 घंटे का उसको वेट कराया जाता है सिक्योरिटी गेट के ऊपर, तो भाई पब्लिक क्यों जाएगी मैच देखने के लिए। और जो आ रहे हैं, बाय द वे बहुत सारे लोगों ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि भाई एल पे चढ़ जाए पाकिस्तान सुपर लीग, हमको देखनी नहीं है। इसी वजह से नहीं देखनी, क्योंकि अब पीएसएल हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक ये स्टैंडर्ड नहीं बनाया कि पब्लिक को थोड़ी सहूलत दे सके, पब्लिक के थोड़ा साथ दे सके, और उनको बोले कि भाई आपको बसेस हम फराहम करेंगे, आप सिक्योरिटी में गेट पे वेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट अंदर जा सकें। यहां पर इतना वेट करना पड़ता है। वो लोग कहते हैं पाकिस्तानी कि राइट्स बिके हैं, आईपीएल के राइट्स आईसीसी के जो 4 साल के राइट्स बिके हैं उससे डबल हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिके। प्लेयर्स की बात कर रहे हैं आप, ऋषभ पंत अभी 27 करोड़ में इंडियन में बिका है। अब वो इंडियन 27 करोड़ में पीएसएल की 2.5 टीमें बन जाती हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप कैलकुलेशन कर आके आप पूरा हिसाब किताब आप देख लें। रिस्पॉन्सिबल बात करता हूं, रिस्पॉन्सिबल बात आपके सामने कर रहा हूं कि 27 करोड़ इंडियन रुपीस में वो एक प्लेयर बिका है। तो 2.5 पीएसएल की जो टीम्स हैं वो जितने ये प्लेयर्स को देते हैं, सारे प्लेटिनियम कैटेगरी, सिल्वर, गोल्ड, सारे कर करा के, और गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, व्हाटएवर जो भी हैं, तो 2.5 टीमें खड़ी हो जाती हैं सिर्फ उतने पैसों पे कि जितने पैसे वो एक प्लेयर ऋषभ पंत को मिले। पता नहीं क्या इनको फैसिनेशन है, अजीबोगरीब सवाल पूछ के फिर अपनी बेइज्जती करवा के पूरी दुनिया में हेडलाइंस फिर बनती हैं, और इनको कोई पता ही नहीं है। मतलब मैंने कहा है ना, हमारे पे गुरबल का वो आ गया हुआ है कि अब हम मिलनियाँ कर रहे हैं, अब हम चीज़ें नहीं कर रहे, अब हम मिलनियाँ कर रहे हैं कि उनके सरों के ऊपर रख के हेयर ड्रायर दे दो, उनके सरों के ऊपर रख के ट्राउज़र, पैंटे ये दोनों शुरू कर दो, धोती दो, पंजाबी कॉन्सेप्ट है प्रॉपर धोती का, वो भी दिया करे, क्योंकि उसके सर पे, बेचारे के सर पे बाल तो है नहीं, तो उसने ड्रायर का क्या ही करना है, कपड़े सुखाएगा या वो भी नहीं सूखते बेचारे के। तो हमारा लेवल है, इट्स गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। वो बिलो द बेल्ट अब बात जा रही है, और वो अब हमारे टीम जो है ना वो उसमें खुश है। पहले मैं आपको बता दूं कि जब पहले दिन स्टार्ट हुआ था ना, उसी दिन लोग हंसना शुरू हो गए थे। आपने देखा कि रिजवान कितना अनप्रोफेशनल होके जा रहा था। बाकी 5 जो कैप्टन थे उन्होंने किट पहनी हुई थी, अवेयर की हुई थी, लेकिन जो रिजवान साहब थे वो घर से ट्राउज़र उठाया, पता नहीं प्रेस भी किया नहीं किया, वैसे मुंह उठा के आ गए। तो उनके जो हैं ओनर वो खुद कह रहे हैं कि हमने ना इसको बहुत ज़्यादा बैक भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन ये फिर भी 5वें 6ठे नंबर पे लीक है। मैं नहीं कह रहा, ये एक
फ्रेंचाइज के ओनर कह रहे हैं कि 5वें छठे पे लैग करती है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आईपीएल के साथ इसको कंपेयर करें पीएसएल को? तो पहली बात है कि हम इसको पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और दूसरी बात कि मजाक तो बना ही हुआ है कि एक तो व्यूवर्स नहीं आ रहे, लोग देख नहीं रहे, दूसरे ऊपर से आप हेड राइट दे रहे हैं, ये क्या मजाक बना हुआ है? पीएसएल का मजाक हमने खुद बनाया और आईपीएल तो भाई अपने वो झंडे गाड़ता जा रहा है। अभी आपने बात की है पीएसएल में स्पेशल